नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना सीलमपुर इलाके में हुई अरबाज की सनसनीखेज हत्या के मामले में उत्तर पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। स्पेशल स्टाफ के बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर राहुल अधिकारी और सब इंस्पेक्टर सुखबीर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली गनीमत रही। इस मुठभेड़ में दोनों पुलिस अधिकारियों की बाल बाल बची जान। फिलहाल इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब 2 दर्जन गोलियां चली हैं। वहीं पुलिस को इन बदमाशों के पास से 3 ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की हैं और बदमाशों के पास से एक स्कूटी भी बरामद की है, जिस पर बदमाश पुलिस को चकमा देने की फिराक में थे। उत्तर पूर्वी जिले के उपायुक्त डॉक्टर जॉय टिर्की के मुताबिक स्पेशल स्टाफ को इन बदमाशों के आने की एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टाफ ने पुलिस बैरिकेडिंग कर जांच शुरू की और इस इलाके से गुजरने वाले वाहनों की जांच करना शुरू कर दिया। जब पुलिस को एक स्कूटी पर सवार 3 लोगों को रुकने का इशारा किया तो इन तीनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर राहुल अधिकारी और सब इंस्पेक्टर सुखबीर की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियां लगी। बदमाशों को फायरिंग करता देख पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है तो बदमाशों के पैरों की तरफ फायरिंग की गई, जिसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। फिलहाल तीनों बदमाशों को पास के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर कर रहे मामले की जांच। उत्तर पूर्वी जिले के उपायुक्त डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि सीलमपुर हत्याकांड में गैंगवार वाली कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन पीड़ित अरबाज एक समय में छेनू का बेहद करीबी होता था, जबकि सुहेल चप्पल गैंगस्टर हाशिम बाबा का बेहद करीबी है। पकड़े गए तीनों बदमाशों की पहचान अल शाहजान टोटा, खालिद और अली के रूप में हुई। खबर का सच के लिए दिल्ली से अफजल खान की रिपोर्ट। देखिए 2 दिन पुरानी बात है ये। परसों शाम के 9:15 बजे एक सीलापुर में इंसिडेंट हो गया था, जिसमें कुछ लड़के सीसीटीवी में दिखते हैं साथ में घूमते हुए। फिर अचानक फायरिंग वायरिंग हुई और उसमें एक अरबाज नाम के लड़के की डेथ हो गई थी और इनफैक्ट पोस्टमार्टम भी आज ही हुआ उसका, कल मतलब। और एक आबिद नाम के लड़के की भी गोली लगी थी तो उसको एलएनजेपी में सर्जरी वगैरह हुई है, नाउ इज रिकवरिंग। तो उसके जबड़े पे गोली लगी तो ठीक से बता भी नहीं पा रहा है कुछ, अभी ही इज अनएबल टू स्पीक। तो सीसीटीवी में हम लोग कुछ लड़कों की शिनाख्त कर पाए थे और उनको ढूंढ रहे थे। तो आज दिन में इन्फॉर्मेशन आ गई थी हमारे इसमें, मेरी काफ़ी सारी टीम्स काम कर रही थी, तो इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ की टीम को सफलता मिली है। तो राहुल अधिकारी इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने दिन में मुझे बताया था सर उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग शाम को इस तरफ आएंगे। तो अभी हम लोग अम्बेडकर कॉलेज है, ज्योति नगर का इलाका है, उसके पीछे एक ये रास्ता है, यहाँ खड़े हैं। तो करीब अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे का इंसिडेंट है ये और पुलिस यहाँ पे नाकेबंदी करके चेकिंग कर रही थी। तो जैसे ही स्कूटी पे 3 सस्पेक्ट्स आए तो उनको रुकने का इशारा किया, रुके नहीं ये लोग। घुमा के भागने की कोशिश की, जब देखा नहीं भाग पाएंगे तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग खोल दिया था। तो तीनों के पास से अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले हैं, काफ़ी गोलियां चली यहाँ पे, करीब 1 दर्जन गोली उनकी तरफ से है। मेरी पुलिस ने भी जब उनको रोकने की कोशिश की तो 1 दर्जन के आसपास उनकी तरफ से 23-24 गोलियां चली। और पुलिस के भी मैंने देखा इसमें बुलेट प्रूफ में लगी है और तीनों लड़कों के पैर में लगी है, तो उनको जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी उनकी शिनाख्त खालिद, तोता और फहद नाम के लड़कों से हुई है। इन तीनों लड़कों की हम लोग तलाश कर ही रहे थे क्योंकि सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर दिखते हैं ये लोग जब अरबाज का मर्डर हुआ है। तो इसमें 2-3 नाम और हैं, इस समय में वो यहाँ नहीं बताऊंगा। हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं, तो उनमें से 3 आज हमें मिल गए, तो हमारे लिए अच्छी सफलता है ये। और अभी मैं यहाँ से जीटीबी हॉस्पिटल जाता हूँ उन तीनों लड़कों से बात करने, एग्जैक्टली रीजन क्या रहा, किस वजह से ये साथ में घूम रहे थे, फिर अचानक से फायरिंग की और फिर ये मौके से भाग गए। तो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, जो पीड़ित अरबाज था जिसका इस पर मर्डर हुआ था, तो वो छेनू गैंग से ताल्लुक रखता था और जो आज आपकी मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं हाशिम बाबा गैंग से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ये कह तो नहीं सकते कि नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर गैंग वार ने दस्तक दी है। नहीं देखिए, गैंग वॉर वाली बात मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये वो आपस में फिर साथ नहीं होते ना, क्योंकि उस दिन भी जब हम सीसीटीवी स्कैन करते हैं, बल्कि 2-3 जगह मैंने चेक किया तो ये साथ में घूमते खाते पीते नजर आ रहे हैं और फिर अचानक से फायरिंग होती है और फिर ये इंसिडेंट हो जाता है। तो डिफरेंट गैंग्स का इस समय कहना थोड़ा इट्स नॉट इजी, पर यस अरबाज कभी छेनू गैंग के क्लोज होता था और छेनू गैंग तो ऑलमोस्ट डिफंक्ट है, वो इस समय मकोका में बंद है, जेल में है। सारे मेंबर्स को हमने अकाउंट फॉर किया हुआ है
और ये जो खालिद हैं, ये एक सोहेल चप्पल नाम के क्रिमिनल से थोड़े से कांटेक्ट में है। वो भी खुद भी जेल में है। और सोहेल कभी हाशिम के क्लोज होता था। तो गैंग वॉर वाली बात मैं नहीं बोलूंगा, पर यंगस्टर्स हैं, इनमें आपस में कुछ किसी बात को लेके कुछ कहा सुनी हुई होगी। अभी वो दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी पता कराते हैं। अभी मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, जाके बात करता हूँ इनसे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।